मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मित्रा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति किस तरह बदलती है, सिमटती है और उभरती भी है। उभरने का इशारा आप समझ गए होंगे। हम जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का जो मिशन है, जो उन्होंने पदयात्रा की थी, उसको लेकर के कर रहे हैं कि किस तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ शोएब अहमद हैं, जो शिक्षाविद हैं और इनको राजनीति से पहले से जुड़ाव था, लेकिन इन्होंने जब देखा प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी को, तो उसको अपनाते हुए और पार्टी के कार्य को भी संचालित करने के लिए गंभीर एवं जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि आज जनता जानना चाहेगी और उसी पर हम जिक्र भी करेंगे। राजनीति और शिक्षा दोनों अलग अलग चीज है। जो शिक्षा से वो राजनीति को बुरा मानते कि राजनीति कुछ है ही नहीं, राजनीति दलदल है राजनीति में। अब शिक्षा में रहते हुए आपने स्कूल के साथ आप अपने बच्चों को सभी जगह आप अपने क्षेत्र में भी अपने काम किए, तो राजनीति से जोड़ने का आपका मकसद और खासकर प्रशांत किशोर के साथ जबकि कई विकल्प के राजनीति में जुड़ने का मकसद जो है, जो उद्देश्य है, और प्रशांत जी के साथ जुड़ने का जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग शिक्षाविद हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, एक समाज को सही राह दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो राजनीति है, कहीं ना कहीं एक समाज को ऊपर ले जाने के लिए एक बड़ा पार्ट है। और राजनीति वही है कि जो हम समाज में जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो परेशान हैं, जिनको अधिकार नहीं मिलता है, उनकी बातों को हम लेकर चले और उनका हक, उनका अधिकार दिलाएं, यही राजनीति है। तो उनके लिए राजनीति में आना, उनके अधिकार का जो हनन हो रहा है, उनके साथ जो परेशानियां हो रही है, उसको ईमानदारी के साथ हम लोग जो है वो, तो ये बातें तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव भी कहते रहे हैं कि हम गरीब, जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी ही पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल की। तो क्या लगता है कि वही सवाल, वही जवाब, वही पार्टी की आइडियोलॉजी उसी पर फिर करके चाहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव की तरह बनना, कि जो हमारा अपना एक प्रभुत्व रहे? देखिए, लालू जी के समय से जो अब तक चलता आ रहा है यहाँ बिहार के अंदर में, जो बिहार का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है। प्रशांत जी ने उस व्यवस्था को के परिवर्तन को लेकर के ये अपना एक मुहिम चला रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से व्यवस्था चलती आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं करप्शन है, करप्शन जो जिसे आप ये कह दीजिए कि एक तरह से कोढ़ है, एक बड़ी ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं होने वाली है, तो उसको हम लोग कुरेद रहे हैं। और कुरेद कर करके इस बीमारी को ख़त्म करने का काम तभी कर पाएंगे जब हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन जब होगा तो सामाजिक न्याय आएगा। तो इसी मुहिम को लेकर के प्रशांत जी आगे की ओर चल रहे हैं कि बिहार में अगर बिहार के दशा को बदलना है, तो बिहार में अच्छे लोग प्रशांत जी के साथ जुड़े, अच्छे लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का जो एक उनका एक देखते हैं कि थीम है, एक स्लोगन उनका चलता है कि सही लोग जब आएंगे तो नो डाउट हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। ये लड़ाई प्रशांत जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, या मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये बातें जो हम लोग जो राजनीति में हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एक एज हो रहा है, हम अपने उस पीढ़ी के लिए कर रहे हैं जो आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए ये व्यवस्था अच्छा हो। होंगे कि राजनीति अनुभव का भी चीज़ है, काफ़ी तरह के इसमें दांव पेच उलट फेर, तभी कोई राजनीति कर सकता है, कोई नेता कर सकता है। प्रशांत जी को इसका अनुभव नहीं, वो राजनीति को दूसरे रूप में लेते हैं। वो किसी सरकार को बनाते हैं, किसी राजनीतिक दल को मजबूत करते हैं। कभी उनके लिए कोई सभी दल बराबर है, कभी किसी दल को उन्होंने चुनाव लड़के उनको जीत दिलाई पूरे
तो क्या लगता है कि उनकी भी तो ख्वाहिश होगी कि आखिर ऐसे तो कोई नहीं आ सकता है, पार्टी बना लेंगे हम, लोगों की समस्या को दूर कर लेंगे, हम कोई समाज सेवी तो है नहीं, हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो राजनीतिक हो गए। तो उनका भी तो अभी क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, उनका भी तो कुछ सपना होगा जब उन्होंने पार्टी गठन किया। देखिए, उनका सपना बहुत छोटा भी नहीं है। उन्होंने कई बार बताया कि मैं मुख्यमंत्री बनना उतना ही छोटा मेरा सपना नहीं है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात हुई, ये बातें तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे वो, लेकिन प्रशांत जी ने अपने कई भाषणों में कहा है कि मेरा सपना इतना छोटा नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस बिहार के मिट्टी का जो कर्ज मुझ पर है उसे मैं चाहता हूं कि उसके कर्ज की अदायगी करे। अब तक जो राजनेता आए हैं और जिन्होंने सपने दिखाया लोगों को और सपना दिखा करके अपने कुर्सी को बरकरार रखा है, वो सपना हम लोग दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग जो काम करेंगे वो एकदम बिल्कुल रियल वे में जाएगा, सही रास्ते में जाएगा, जो दिखेगा आपको। यानी वो उनका भी इच्छा है कुछ तो लीड करेंगे ना। अभी तो जनसुराज को लीड कर रहे हैं, तो अगर बिहार में आपकी अगर सरकार बने ना बने लेकिन सीट अधिकता आती है तो लीड तो करेंगे ना किसी। एक चीज़ बताइए कि दरभंगा 10 विधानसभा है, बात हुई होगी, मीटिंग हुई होगी, कई बार आपको बुलाया गया होगा, तो किस तरह काम कर रही है और किस विधानसभा से आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आप भी राजनीति में आए हैं तो ऐसे तो नहीं आए होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी बताया गया कि आप किसी विधानसभा को सेलेक्ट कीजिए जहां आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ आपकी जान पहचान हो, जहां आप अपने कर्म से काम कर सकें। देखिए, अभी तक तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि दरभंगा का जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं अननोन फिगर नहीं हूँ। मुझे शहर है हमारे लिए, हम इसमें भी अननोन फिगर नहीं है। मैं शहर के अंदर में, यहाँ मेरा घर है, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। इसमें 8 पंचायत आते हैं, शहर है, शहर में हर लोग, यानी जो भी लोग हैं आपके, हर जात हर धर्म के लोग, उनसे हमारा एक अटैचमेंट, एक लगाव रहा है और अच्छे हमारे साथ उनका जो रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रहा है। तो अगर ऐसा मौका मिलेगा, अगर प्रशांत जी हमें ऐसा मौका देंगे तो मैं शहर से लड़ूंगा। इसमें कोई थोड़ी है कि मुझे कोई डर थोड़ी है कि शहर बोलते हैं ना कि राजनीति में आए तो देखिए, किसी तरह का होता है ना, कोई बोलते हैं कि कोई घर है, ये है वो है, यहाँ शहर में ये लोग नहीं जीत सकते हैं, वही पार्टी जीतेगी, फला पार्टी जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जनता लोगों को देख रही है, जनता बदलाव मांग रही है। अच्छा सुनिए, आप जब इरादा भी कर लिए हैं चुनाव लड़ने का, तो आपको लगता है अगर 2 विंग है, जी, एक वो विंग है जो पूरी तरह कास्टिज्म पर आधारित है, कहता है कि एमवाई समीकरण मेरा है, दूसरा है जो कहता है कि और भी जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, सवर्ण हैं, क्योंकि जाति बिहार से छट नहीं सकता चुनाव में। ये बात प्रशांत किशोर ने भी जी माना। तो इस 2 के बीच आप तीसरा आप प्रयास कीजिएगा घुसने का, तो कहाँ घुसेगा और किस तरह अपने हम हर जाति धर्म के, हमारे लिए जात पात और धर्म की बात है ही नहीं है। हम जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं, हमारे लिए सब इक्वल है। ये तो सभी कहते हैं, लेकिन आप चुनाव में देखा लोकसभा में नहीं, लोग एमवाई समीकरण सिमरती चली गई, किस तरह सवर्ण। देखिए, माई समीकरण अब रहा भी नहीं है। अभी एमवाई समीकरण की अगर बात करें तो माई समीकरण में जो है वो आप देख ही रहे हैं, तो लोग जो है अपने अपने तरफ खिंचाव कर रहे हैं। ये चीज़ें तो खत्म हो गया, समीकरण का मामला खत्म है। अभी सीधा मामला है कि लोग जनता के पास जाएं और जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखें, उन्होंने क्या किया है। अभी जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, इन लोगों ने अपना एक कार्यकाल, बड़ा कार्यकाल समझिए कि इनका रहा है लंबा। तो अब ये लोग जवाब देंगे जनता को कि जनता के लिए आपने क्या किया है। अब जनता जो है वो गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। और ये आने वाला जो विधानसभा है, इसमें आप देखिएगा एक बड़ा बदलाव होगा और लोग अब त्रस्त हो चुका है, लोग थक चुके हैं इनके वादों से, इनके बड़ी बड़ी बातों से लोग परेशान हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं अभी का जो रिजल्ट हुआ है लोकसभा का, आप देख रहे हैं लोकसभा में किस किस तरह के नारे दे रहे हैं, कैसे कैसा कुछ कर रहे हैं। और ऐसा हुआ कि आप ये प्रशांत किशोर का आरोप भी लगता है कि वो आरजेडी के खिलाफ और बीजेपी के कहीं ना कहीं सपोर्ट में वो कार्य करते हैं, नजर आते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बोलते रहे, लालू यादव के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ खुलकर नहीं बोले या कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नहीं बोले। तो क्या लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी से थोड़ा सा उनका संबंध हो गया? नहीं, संबंध की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो अभी बिहार के अंदर में बहुत अच्छा पोजीशन भी नहीं है उनका यहाँ पर,
और कांग्रेस का मामला जो है कांग्रेस से नहीं, जो मामला होता है वो बीजेपी से। बीजेपी के बारे में भी बताते हैं। मोदी जी का जो 56 इंची का सीना लोगों को दिखाया जाता है, अभी उन्होंने बताया है, लोग मोहल्ले में जाकर के बोल रहे हैं कि आपको मोदी जी का 56 इंची सीना दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान दिखाया जाता है, मुसलमान दिखाया जाता है, उस दायरे में आपको रख दिया गया है। अपने बच्चों का जो सीना है वो 12 इंची का है, वो नहीं दिख रहा है। अपने बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। तो लोगों को जो दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने आप को देखो। जब अपने आप को देखोगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, उन्हें सही शिक्षा देंगे, सही राह दिखाएंगे, तो जब आपका विकास होगा तो एक समाज का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि एक डेमोक्रेसी जो है, एक भाषण में कहा जाता है कि ये मूर्खों की जमात है, तो मूर्खों की जमात जो है उससे ये चाह रहे हैं कि निकाला जाए। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि वो बगैर सोचे समझे वोट दे देते हैं और उसका खामियाजा आज मिडिल क्लास के लोग भी भुगत रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आज परेशान जो है वो मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं। तो ये जमात जो है, जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, प्रशांत जी चाह रहे हैं कि हम उसके बीच जाकर के उन्हें एक राह दिखाए कि आप भी पढ़ो, आपके बच्चे पढ़े। जब पढ़ेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से उनके अंदर में सोचने समझने की सलाहियत आएगी। जब सोचने समझने की सलाहियत आएगी तो एक सही दिशा में वो उनका वोट जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई जो है, अभी आप लोग का क्या स्ट्रेटजी अभी करंट में किस देखिए, तरह? अभी तो हमारे अभी तो पहला पेज है, क्योंकि 2 अक्टूबर को शायद आपकी पार्टी का शायद होना है, विधिवत घोषणा होना है। तो अभी किस तरह का चल रहा है, किस तरह आप जनता के बीच अपनी छवि को लेकर? हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को जो अब तक ठगा जा रहा है, बहुत से यहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं दुनार गुमती जो है, जहाँ जाम की समस्या लगी रहती है, वहाँ पर ये किया गया शिलान्यास के नाम पर, कुछ पैसे भी लोगों ने नाश्ता चाय पानी कर लिया, लेकिन आज तक उसका जो फ्लाईओवर बनना था, उस ब्रिज का आज तक कुछ हुआ नहीं। दूसरा है कि आप म्यूजियम के पास देख लीजिए, वहाँ भी वही हाल रहता है। लोग घंटों परेशान रहते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो फंस जाते हैं, इधर से उधर के जाने वाले स्कूल्स वाले हैं वो आ नहीं पाते हैं। इतनी समस्या है। आप देख लीजिए, आप स्टेशन से पूरब के जितना मोहल्ला, कटरिया उटरिया से लेकर के आप सारे मोहल्ले के अंदर में जाकर देखिए, 4-4 5-5 महीना ब्लॉक का एरिया देख लीजिए, 1.5-3 फीट 4 फीट 4.5 फीट पानी लगा रहता है। इसका जल जमाव जो है, ये इसका निदान अभी तक इन लोगों ने 15 साल ये और 15 साल 30 साल में ये दिमाग में इनके नहीं आ पा रहा है कि इसका क्या निदान निकाले। अभी तक निदान नहीं हो रहा है। एक टेनी पुल तक का मामला आया था, जिसमें आपको 25 करोड़ रुपए का इसका टेंडर हुआ। 25 करोड़ रुपए में इन लोगों ने क्या किया कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का मामला था, जो दुनार से जितना भी पानी था वो निकल जाता, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक ले जाकर उसको बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर जो है रास्ता व्यवस्था के लिए छोटा छोटा पुलिया का जुगाड़ वगैरह इन लोगों लगा करके उस मामले को ऐसे ही नक्शा फक्सा उलट पुलट कर दिया, सारे पैसे का लूट खसुट हो गया। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो कर क्या रहे हैं भाई? सब लोग अगर लूटने के चक्कर में रहेगा तो जनता का होगा क्या? यहाँ शहर है, इस शहर का कैसे जल जमाव का मुद्दा खत्म कैसे होगा? आप ये ओवरब्रिज का मामला जो है ये अभी तक लटका हुआ है, खत्म क्यों, कब होगा? ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आपकी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार भी है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से मुद्दे मिथिला के अंदर मैं बता दूं कि रोजगार का मामला जो है, आज तक रोजगार के बारे में कहाँ सोच रहा है। आज आप देख लीजिए कि यहाँ जो रैया में चीनी मिल था, उस चीनी मिल का मामला क्या हो गया? उसका प्राइवेट लोगों के हाथ दिया गया उनको, और दे करके और क्या किया उसने कि जितना भी स्क्रैप था बेच दिया। और उसके जमीन को, वो कौन होता है जो उस जमीन को लीज पर लगा दिया? और ये देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग। यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? आप सकड़ी का चीनी मिल बंद है, क्यों नहीं? आपकी डबल इंजन की सरकार रही है, लालू जी की सरकार रही है, तो इन लोगों ने अभी तक तो सोचा नहीं। अशोक पेपर में वैसे ही पड़ा रह गया। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो तुरंत ये काम हो देखिए, जाएगा? विजन वाले लोग हैं प्रशांत किशोर, ऐसे विजन वाले हैं, और विजन वाले ही लोगों को ढूंढ करके वो टिकट देंगे कि हमारे सदन के अंदर में ऐसा लोग पहुंचे जो विजन वाला हो, जिसके पास में जब विजन होता है तो उससे पर कॉन्सेप्ट तैयार होता है, और उस कॉन्सेप्ट से जो है वो कंक्रीट वर्क होता है। आप कंक्रीट वर्क का मामला देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है। साहब शोएब अहमद हैं, जो कि लगातार शिक्षा के बाद इनका राजनीति से जुड़ाव है। अपने पंचायत में भी इन्होंने
जनता के लिए काफ़ी काम किया और उसके बाद से ही वो उत्साहित हो गए कि हमें राजनीति में आना चाहिए। जब कुछ लोगों की मदद करें तो बड़े स्तर पर हम काम कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर के अंतिम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जन स्वराज के जो मिशन है, जन स्वराज के बारे में उसकी वास्तविकता क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जन स्वराज के बारे में मैं अपने जनता से, पूरे बिहार वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप सही लोग हैं, आपकी सोच भी सही है। आप एक सामूहिक प्रयास कर करके इस बार बदलाव के नियत से, बदलाव के लिए 5 साल, देखिए मैं बहुत बड़ी बात ये नहीं कर रहा हूँ, हम 50 साल तक राजनीति करने की बात नहीं करेंगे कि 50 साल तक ये मैं करूँगा। हम 5 साल अपने जनता से कहना चाहूँगा कि 5 साल में दिख जाएगा आपको कि प्रशांत किशोर का विजन क्या है, प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं और वो क्या करेंगे, वो करके दिखाना शुरू कर देंगे 5 साल में। बहुत सा मामला, आप रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, आपको लगातार अब जन स्वराज के जो कार्यक्रम है वो लगातार जनता के बीच छाते जा रहे हैं। यहाँ जिलाध्यक्ष के साथ पंचायत स्तर पर 20-20 की कमेटी, पंचायत प्रखंड स्तर पर टीम काम कर रही है और अंदर ही अंदर जो दिशा निर्देश प्रशांत किशोर का आ रहा है उसके आधार पर काम करते जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले यानी कि 2 अक्टूबर को विधिवत घोषणा हो जाएगी। उसके बाद जब ये पार्टी पूरी तरह गांव से लेकर शहर तक पूरी तरह छाएगी तो सामने राजनीतिक दल सोचेंगे कि हम तैयार में पीछे कैसे हट गए और प्रशांत किशोर आगे कैसे निकल गए। तो देखते रहिए बिहार नेता न्यूज, क्योंकि लगातार हम पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।